नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये 25 तारीख का टाइम्स ऑफ इंडिया है, दिल्ली संस्करण। इसके 14वें पन्ने की एक खबर पर मेरी नज़र गई तो ठहर गई। हेडलाइन थी, आर्मी गेट्स फर्स्ट बैच ऑफ मेड इन इंडिया ग्रेनेड्स। सेना को भारत निर्मित हैंड ग्रेनेड की पहली खेप मिली। मेरे दिमाग में जो पहला सवाल आया वो ये कि क्या अभी तक सेना के इस बुनियादी हथियार की तकनीक भी हमारी अपनी नहीं थी। हम लोग जो स्वदेशी की इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, पाकिस्तान को धूल चटा देंगे, चीन से तो पानी भरवाएंगे, और अमेरिका इंग्लैंड हमारे सामने क्या है ये तो पता नहीं। लेकिन हैंड ग्रेनेड तक खुद न बना पाने वाला देश अगर इस तरह की बातें कर रहा है तो बात समझ में आती नहीं है। आगे जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत शर्मिंदा करने वाला है, क्योंकि हम वो देश हैं जहां की सरकार और जहां के टीवी चैनल फ्रांस से राफेल आने पर लाइव टेलीकास्ट करते हैं। लगता है हमने खरीदा नहीं, खुद बनाया है और उसको दुनिया को बेचा है, खरीदा नहीं है। हजारों करोड़ खर्च करके बाजार से सामान खरीदने का जश्न मनाने के लिए परले दर्जे की डपोर शंखी चाहिए। याद कीजिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राफेल के चक्के के नीचे नींबू रखने गए थे। इतना महंगा सामान कीना है, कोई गड़बड़ी ना हो जाए। उन्हीं राजनाथ सिंह ने इस बार बाकायदा राष्ट्र के नाम से सेना को समर्पित किया देसी हैंड ग्रेनेड। मैं तो कल्पना भी नहीं करना चाहता कि भारत जैसा देश अपनी सेना को हैंड ग्रेनेड तक नहीं बनाकर दे सकता खुद। राफेल फ्रांस का, मिग रूस का, मिसाइल इजराइल का, सेना को हमने खुद बनाकर दिया क्या है कि जाकर चीन से लड़ लीजिए, पाकिस्तान से लड़ लीजिए। हम फिर से हैंड ग्रेनेड पर आते हैं। भारतीय सेना को जो देसी हैंड ग्रेनेड मिला है वो मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड है, जो पिन निकालने के 4 सेकंड में फट जाता है। हिंदी में इसे हथगोला कहते हैं। सैनिकों के लिए यह खिलौने की तरह की चीज होती है। फुर्ती और होशियारी से इसका इस्तेमाल हो तो युद्ध के मैदान में आगे बढ़ने में बेहद कारगर। युद्धक साजो सामान में इसकी जगह वही है जैसे रसोई में माचिस की। आपको लगता है इसमें क्या खास बात है? इतनी साधारण सी चीज, कोई बजट नहीं बनाता इसका, कब कैसे घर में दाखिल हो जाता है और होता रहता है, कुछ पता नहीं चलता। ऐसे जरूरी हैंड ग्रेनेड को हम खुद नहीं बना पाते थे, हमारी तकनीक नहीं थी। क्या आप जानते हैं कि हम किस जमाने का हैंड ग्रेनेड इस्तेमाल कर रहे थे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय की तकनीक थी हमारी। इसका नाम ही है M36 वर्ल्ड वार 2 डिजाइन, जिसे जर्मनी ने तैयार किया था। बाद में अमेरिका, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर कोरिया और कनाडा जैसे तमाम देशों ने इसका इस्तेमाल किया, लेकिन जल्दी ही इससे छुट्टी पा ली, अपनी अपनी तकनीक बना ली। अमेरिका ने इसका इस्तेमाल वियतनाम युद्ध में भी किया था, लेकिन हमारे ऑर्डिनेंस कारखानों में यह अभी भी बन रहा है। सोचिए, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में खत्म हो गया था, 76 साल हो गए। अब जाकर हम अपने काम का आधुनिक हैंड ग्रेनेड बना पाए हैं, और अभी भी इसकी पहली खेप यानी 10 लाख हैंड ग्रेनेड तैयार होने में ही 2 साल और लग जाएंगे। इसे बना कौन रहा है यह भी जानना कम दिलचस्प नहीं है, लेकिन इससे पहले जानिए कि सेना का यह खिलौना उनके हाथों में पहुंचने में समय कितना लगा है। आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते। 32 साल, जी हां, 32 साल लग गए भारत को एक हैंड ग्रेनेड तैयार करने में। मतलब आज जो हैंड ग्रेनेड सेना के हाथों में पहुंचा, उसका प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1989 में। राजीव गांधी ने उस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। सोचा था कि भारतीय सेना को नई चुनौतियों के लिए नए हैंड ग्रेनेड बनाकर देने होंगे। इन 32 वर्षों में देश में 12 बार तो प्रधानमंत्री बदल गए, लेकिन हैंड ग्रेनेड नहीं बदला। 2020 में इसका ठेका एक निजी कंपनी को दिया गया। उसका नाम है EEL यानी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। आपको हंसी आ जाएगी, यह कंपनी सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी है, सोलर इंडस्ट्रीज की सहायक इकाई। यह पहला मौका है जब किसी निजी कंपनी ने सेना के इस्तेमाल के लिए कोई विस्फोटक तैयार किया है। इस मजाक का बाकायदा उत्सव मनाया गया है। 32 साल में तैयार हैंड ग्रेनेड का प्रतिरूप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दिया गया। इस मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नरवाने मौजूद थे, DRDO के प्रमुख सतीश रेड्डी मौजूद थे, और साथ में इसे बनाने वाली कंपनी के मालिक तो थे ही। अब देखिए कि 32 साल में एक हैंड ग्रेनेड बनाकर सरकार कैसे अपनी पीठ थपथपाना चाहती है। वो कहती है कि दरअसल पिन निकालने के 4 सेकंड के भीतर ग्रेनेड में विस्फोट होना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसी में समय लग गया। समय तो ठीक है, लेकिन 32 साल।
32 साल में तो पूरी दुनिया कई बार इधर की उधर हो चुकी है। सोवियत संघ टूटकर बिखर चुका है, जर्मनी एक हो चुका है, चेक और स्लोवाक अलग अलग हो चुके हैं, ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुका है, गूगल और फेसबुक ने दुनिया बदल डाली, एप्पल और अमेजॉन जैसी कंपनियां कई देशों की अर्थव्यवस्था से बड़ी हो गई। और हम क्या कर रहे थे? एक हैंड ग्रेनेड बना रहे थे 32 साल से, और हमको लड़ना है चीन से। टीवी चैनल पर बैठे बाकुरों को सुन लीजिए तो लगेगा जिनपिंग को बीजिंग से उठाकर दिल्ली के चांदनी चौक में न खड़ा कर दें कि बेचो चाइनीज माल। 4 जून 2018 को इकोनॉमिक टाइम्स ने एक खबर छापी थी कि बजट की कमी की वजह से सैनिकों को खुद खरीदनी पड़ सकती है अपनी वर्दी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सेना ने सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों से अपनी खरीदारी में भारी कटौती करने का फैसला किया है। यह फैसला छोटे युद्धों की स्थिति में फौरी तौर पर महत्वपूर्ण गोला बारूद खरीदने के लिए पैसा बचाने के लिए किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज से सप्लाई होने वाले प्रोडक्ट्स को 94% से कम करके 50% पर लाया जाएगा। सेना को यह कदम इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि केंद्र ने गोला बारूद की आपातकालीन खरीदारी के लिए अतिरिक्त फंड नहीं दिया है। इस कदम से सैनिकों की वर्दी की सप्लाई जैसे युद्धक ड्रेस, बैरेट्स, बेल्ट्स, जूते ये सब प्रभावित होंगे। ऐसे में सैनिकों को यूनिफॉर्म अपने पैसे से सिविलियन मार्केट से खरीदने पड़ेंगे। गाड़ियों के पुर्जों की खरीदारी प्रभावित होगी, ऐसी हालत हो गई थी। हमारी सेना और सैनिक ऐसी परिस्थितियों में काम कर रहे हैं और सरकारें बात करती हैं बड़ी बड़ी। उनसे राष्ट्रवाद के नारे लगवा लीजिए, मेमोरियल बनवा लीजिए, झंडे लहरा लीजिए। आपको हैरानी हो सकती है, या हो सकता है आप जानते हो कि सियाचिन की बर्फ में जो जूते और जैकेट हमारे जवान पहनते हैं वो भी हम आयात करते रहे हैं। हम खुद नहीं बना सकते थे, अमेरिका से, कनाडा से, स्विट्जरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से मंगाते थे स्पेशल किट। 800 करोड़ रुपए का खर्च होता था। 2018 में खबर छपी कि सियाचिन में तैनात जवानों के कपड़ों उपकरणों को देश में बनाने की मिली मंजूरी। 300 करोड़ रुपए की होगी बचत, इसकी भी मंजूरी मिली। डीआरडीओ नाम का सफेद हाथी बरसों बरस रिसर्च करता रहा कि -40 डिग्री तापमान में पहनने के लिए जूते कैसे होने चाहिए, जैकेट कैसे होने चाहिए, जुराबें कैसी होनी चाहिए, टेंट कैसे होने चाहिए। मैं दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति और फैंसी लड़ियों की बात नहीं कर रहा हूं। चाइना ना होता ना तो इस देश में दिवाली की रौनक ना होती। आप लाख गालियां दे लीजिए, लेकिन सच यही है। 32 साल के रिसर्च और मेहनत से तैयार नया हैंड ग्रेनेड हम सबको मुबारक हो। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए। नमस्कार।